दोस्तों सतनाम सत साहब। मोक्ष एक विश्राम वाली अवस्था है जिसमें लाखों वर्षों का आराम मिलता है। यानी मोक्ष में हम समझते हैं कि अपने आप को, अपनी ऊर्जा को उस महान ऊर्जा में मिला लेते हैं और यह तब तक उसमें मिली रहती है जब तक नई सृष्टि का आरंभ नहीं होता है। और जब नई सृष्टि का प्रलय के बाद नई सृष्टि का आरंभ होगा तो आपको ईश्वर के खेल में दोबारा से आना पड़ेगा। यह ऐसे होता है जैसे नदी नालों से बहता हुआ जल सागर में मिल जाता है और सागर में मिलने के बाद उसकी कोई अलग पहचान नहीं होती है। तो ठीक इसी तरह से मोक्ष वाली स्थिति होती है। यानी जब ईश्वरमय हो जाते हैं या आदि ऊर्जा का कण परम ऊर्जा में मिल जाता है तो वह ऊर्जामय हो जाती है, ईश्वरमय हो जाती है। फिर उसकी अलग कोई पहचान नहीं है, लेकिन तब तक ही है जब तक नई सृष्टि का आरंभ नहीं हो जाता है। तो यह एक विश्राम वाली स्थिति होती है जिसमें लाखों वर्षों का आराम मिलता है, लेकिन विश्राम करने के बाद फिर से प्रलय के बाद नई सृष्टि में आपको ईश्वरीय खेल का हिस्सा बनना पड़ता है। जैसे एक मजदूर किसी काम को करता करता थक जाता है, फिर वह थोड़े समय विश्राम करके फिर से काम करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ एक मजदूर ऐसा होता है जो लगातार काम करे जा रहा है, यानी करे जा रहा है, उसे विश्राम का कोई मतलब नहीं है, उसे पसीना पसीना हो रहा है, उसे खाने पीने की कोई यानी समय नहीं मिल रहा, वह पूरा दिन काम ही काम करे जा रहा है। तो ऐसी स्थिति होती है यानी माया के चक्र में चलने की, आवागमन के चक्र में चलने की, अर्थात पुनर्जन्म के चक्र में चलने की। यानी एक शरीर के बाद आपको नया शरीर धारण कराया जाता है। तो यह इस तरह की यानी ऐसी स्थिति से बचने के लिए मोक्ष वाली स्थिति क्या होती है, जिसको विश्राम वाली स्थिति कह सकते हैं। अगले दिन फिर से यानी एक मजदूर लगातार काम कर रहा है, एक मजदूर कुछ काम किया, थोड़ा विश्राम कर लिया, फिर काम शुरू कर दिया, एक ऐसी स्थिति होती है। तो दोस्तों विश्राम करना चाहिए कि नहीं, आप बताइए। यदि आप विश्राम करना चाहते हैं तो ध्यान योग की ओर बढ़ें। ध्यान योग करके निष्काम भावनाओं में आइए और निष्काम भावना से अपने सभी कर्म करते हुए, कर्म बंधन को खत्म करते हुए मोक्ष वाली स्थिति के अधिकारी बने। तो आइए इस ओर बढ़े। सतनाम सत साहब।